अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमने नोड का वर्जन चेक करना है तो हम किस तरह करेंगे, नोड माइनस वी। ठीक है, इसमें स्पेसिंग वगैरह, ये वाइट स्पेसेस वगैरह बहुत ज़्यादा काउंट होती है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि अगर हमने एक रिएक्ट ऐप बनानी है तो सी डी डेस्कटॉप बेसिकली आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली डेस्कटॉप में जाने के लिए हम सी डी डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने जब सी डी डेस्कटॉप किया इसका मतलब ये कि अब डेस्कटॉप पे चला गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एन पी एक्स हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ठीक है, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ क्रिएट रिएक्ट ऐप में मैं स्पेस करके करूँगा मेरी एप्लीकेशन का जो नाम है। ठीक है, माई ऐप। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा। आई थिंक ये तकरीबन 3 से 4 मिनट ले लेता है आपकी ऐप क्रिएट करने में। दिस इज़ इंटेंडेड कि आपके पास इस तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आपको कोई रेड कलर का एरर दे रहा है, इसका मतलब आपके कोई या तो नोड में इशू है या तो आपके पैकेजेस सही तरह इंस्टॉल नहीं हुए, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो नेसेसरी पैकेजेस हैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन में वो डाउनलोड करेगा उसके लिए। अच्छा जनाब, आपने शेयर किया एन पी एम इंस्टॉल माइनस जी क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, ये जो माइनस जी है ना, इसका भी मैं बता देता हूँ। ये जब हमने ग्लोबली इंस्टॉल करनी है ना, तो ग्लोबली के लिए हम माइनस जी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फर्दर थोड़ी सी जब स्टूडेंट्स को कमांड और प्रोफिशिएंट हो जाएगी ना, फिर उसमें ये कि हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि माइनस जी क्या है, माइनस डेफ क्या है, सारी इस तरह चीज़ें करके ना हम उसको दोबारा वो करेंगे। कैशे क्या चीज़ है, ये सारी हम चीज़ें डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपने एंड पे जो है ये एप्लीकेशन जनरेट करवा लें, ताकि ये है कि आप क्या कहते हैं, हम आप लोग साथ साथ ही कोड करते हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते वो फिर ये है कि वीडियो की जो रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास अवेलेबल होगी उसमें ही आप लोग कर लें, उसको साथ साथ देख के आप लोग फिर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, रिएक्ट से रिलेटेड कोई स्टूडेंट्स आप लोगों का पॉइंट है या कोई क्वेश्चन है, तब तक हम वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई आप लोगों के जहन में क्यूरी आ रही हो कि वाई रिएक्ट, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है रिएक्ट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरे पास ये नोड इंस्टॉल है, ये 18.18 है जी। जी जी। और इसमें मैं npx का कमांड दे देता हूँ तो वो एरर दे रहा है सर। अच्छा, आप इस तरह करें कि जो आपको एरर दे रहे हैं ना, आप उसकी पिक्चर खींच के ग्रुप में भेज दें। ठीक है, ठीक है सर। जी जनाब, आपने मुझे मैसेज भेजा। इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या चीज़ चेक करनी, आपकी एप्लीकेशन तो सही जनरेट हो गई है। नहीं नहीं, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, इट्स वर्किंग फाइन। ये है कि जब आपको ये ऐप की हैकिंग शो करते हैं ना इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन जनरेट हो गई है। ठीक है, आप देखें, आपको टॉप पे शो भी कर रहा है सक्सेस क्रिएटेड माई रिएक्ट ऐप। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन कितनी हुई है।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये इसमें टाइम लग रहा है तो आप लोगों ने लाइक ज़्यादा इसमें वो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये टाइम लेती है बेसिकली, क्योंकि इसमें मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, तो ये ऑब्वियसली तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट का टाइम ले लेती है। ठीक है, ये देखें अब हमारा हैप्पी हैकिंग शो हो गया। हैप्पी हैकिंग का ये मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन जनरेट होगी। ये देखें आपको एक मैसेज शो कर रहा है, सक्सेस क्रिएटेड माई ऐप। माई ऐप का मतलब क्या है कि जो हमारा नाम था एप्लीकेशन का। ठीक है, स्टूडेंट्स मैं आपका मैसेज देख लेता हूँ अभी, बट ये कि अब फर्दर जो मैसेजेस हैं ना, अच्छा ठीक है, काइंडली आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना मैं टॉपिक को आप लोग को क्लियर करा लूँ, फिर ये कि क्लास के एंड में जो आपके इश्यूज होंगे उनको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको टर्मिनल पे खोल लेता हूँ, मेरे पास एक कमांड होती है कोड डॉट की। ठीक है, कोड स्पेस डॉट, उससे ये होता है, अच्छा ये इसमें एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो फिर हम इस तरह कर लेते हैं, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ही खोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा विजुअल स्टूडियो कोड में मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ फाइल में, ओपन फोल्डर करता हूँ। ठीक है, अब ओपन फोल्डर में जाके मैं माई ऐप करूँगा। ठीक है, माई ऐप को इधर जाके ओपन फोल्डर में ओपन कर लूँगा। ओहो, ये दूसरा फोल्डर खुल गया। हम इस तरह करते हैं, ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप पे जाके हम इसको कर लेते हैं माई ऐप। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स अब मैं जूम आउट करूँगा, क्योंकि एचटीएमएल वगैरह में ना हमें टर्मिनल की ज़रूरत नहीं होती थी, इसमें हमें टर्मिनल की भी ज़रूरत होगी, तो थोड़ा सा जो है ना हमें साथ ये करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर बेसिकली फोर फाइल, जब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट होंगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ये फाइल्स होंगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और किस किस तरह हमने चलना है। ठीक है, देखिए नोड मॉड्यूल्स हमारे वो होते हैं जो क्या कहते हैं, हमारे पैकेजेस होते हैं, हमने जो चीज़ें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की होती हैं ना वो हमारे बेसिकली होते हैं नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। अगर हम इसको एज अ पिक्चर इंसर्ट, नहीं एज अ पिक्चर हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो बेसिकली इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखें नोड मॉड्यूल्स बेसिकली हमारे क्या चीज़ होते हैं, हमारे पैकेजेस और डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये है हमारे नोड मॉड्यूल्स जो कि ये। ठीक है, पब्लिक में हमारी क्या चीज़ होती है, पब्लिक में हमारे बेसिकली वो चीज़ें होती हैं कि जो हमारे एसेट्स टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे इमेजेस हो गई हमारी, पब्लिक में किस तरह की चीज़ें आ जाती हैं हमारी, इमेजेस, आइकन एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें ये हमारी पब्लिक में आ जाती हैं। ये देखें जैसे TXT हो गई, .png, .html। अच्छा .html भी इसके अंदर आती है। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि बेसिकली .html हमारी पब्लिक में क्यों आ रही है। ठीक है, इसको मैं जब हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो फिर देखते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा जो मेन फोल्डर है वो SRC का, SRC क्या है हमारा सोर्स। ठीक है, सोर्स में आप देखेंगे हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, app.css है, app.js है, app.test.js है। ठीक है, डॉट टेस्ट हमारा बेसिकली टेस्ट क्या है, बट फर्दर हमें इसको अपनी तरफ से हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस की एक फाइल बनी हुई है, 2 CSS की फाइल्स बनी हुई है हमारे पास, ऐप डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, इधर है इंडेक्स डॉट जे एस और यहाँ लोगो डॉट एस वी जी। लोगो हमारे पास इधर एक दिया हुआ है बेसिकली ये वाला। ठीक है, एस वी जी में दिया हुआ है, इसको हम फिलहाल देखेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन। ठीक है, ये दो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। ये बेसिकली हमारे पास पैकेज डॉट जेसन में जो हमने वर्जन इंस्टॉल किए होते हैं ना, जो हमारे पास पैकेजेस नोड मॉड्यूल्स में होते हैं। ठीक है, उसके जो उसके जो वर्जन होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं पैकेज डॉट जेसन में। ये देखिए 13.5.0, 18.2.0, 18 इस तरह 5.0.1, ये बेसिकली जो हमारे पास वर्जन है ना इधर लिख लेते हैं। ठीक है, SRC में हमारी आ जाएंगी मेन फाइल्स ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है,
SRC में हमारी मेन फाइल्स आ गई और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन क्या है हमारा, बेसिकली हम लोग को ये शो करता है कि जो हमारे पैकेजेस हैं और डिपेंडेंसीज वर्जन, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा पैकेज डॉट जेसन। अच्छा, अब पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन क्या है, ठीक है। ये बेसिकली डिपेंडेंसीज के अंदर जो डिपेंडेंसीज है ना उनकी इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। अब आप देखें नोड मॉड्यूल्स के बारे में, इसके अंदर जो वर्ड रैप एक है इसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है वो आपकी पैकेजेस के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन आपको वर्जन देता है और पैकेज लॉग डॉट जेसन जो है ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स कौन सी इसमें, ठीक है। आपने देखा होगा, अच्छा अगर हम इसको आपने इसको गो लाइव नहीं करना है, ठीक है। इसको चलाने के लिए कमांड यूज़ होती है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं इस तरह करके टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल किस तरह की व्यू अगर मैं कर लेता हूँ और यहाँ मुझे टर्मिनल ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। व्यू में मैं जाऊँगा तो मुझे टर्मिनल के ऑप्शन देगा, ठीक है। मैं इधर ही टर्मिनल खोलूँगा और इधर मैं लिखूँगा npm start, जैसे हम वो उसकी चलाते थे ना कमांड npx की क्रिएट रिएक्ट ऐप, इस तरह हमें npm स्पेस स्टार्ट, ठीक है। तो आप ये देखें इस तरह आपको लोडिंग शो होगी और स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। अब आप ये देखें लोकल होस्ट 3000 पे हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और इस पर क्या होगा, ये देखें लोकल होस्ट ठीक है। ये देखें स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिकली वार्निंग्स आपको दे सकता है, तो वार्निंग्स का कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अगर येलो में आपको शो कर रहा है तो कोई इतना इशू नहीं है, वार्निंग वो बेसिकली वार्निंग में कंसिडर करता है। बट अगर आपको रेड शो कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो एक एरर है, ठीक है। अच्छा, अभी इतना स्लो क्यों ले रहा है टाइम लेने में, ठीक है चलिए हो गया। ये बेसिकली थोड़ा सा शुरू में टाइम लेता है। ये देखें ये बेसिकली हमारी रिएक्ट ऐप बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुई है, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर ना हुई हो, फाइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो तो आप बता सकते हैं। चलिए गुड, ठीक है। अब आप ये देखें वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल रही है। लोकल बेस ने बता दिया कि हमारे पास अगर हम लोकल होस्ट 3000 लिखते हैं इस तरह HTTP लोकल होस्ट 3000 तो ये हमारे पास चलेगी। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लोकल होस्ट 3000 अगर आप दूसरे उस पर करेंगे ना, दूसरे कंप्यूटर पे करेंगे तो वो लोकल होस्ट 3000 नहीं चलेगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को लोकल होस्ट 3000 सेंड करते हैं तो उसके पास लोकल होस्ट 3000 नहीं चलेगा, ठीक है। ये लोकल होस्ट सिर्फ हमारे पास एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है index.html, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे हमारे पास जो index.html है इसके अंदर है ही सिर्फ एक div, ठीक है, div id root, ठीक है। आप देखें जो हमारे पास div id root है, div id root के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फिर भी हमारे पास ये एप्लीकेशन कैसे जनरेट होगी, ठीक है। तो आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, हमारी जो पूरी ऐप है ना वो हमारी रूट में क्रिएट होती है, ठीक है। ये जो हमारा रूट है पूरी ऐप हमारी सिर्फ एक डिव में क्रिएट होगी, इसमें हमारा HTML का कोई इतना HTML की फाइल में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हमने HTML की फाइल में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। इसी वजह से इसको पब्लिक में रखा गया है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। बट अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारा div से कुछ नहीं हो रहा, div id रूट इससे हम कुछ नहीं कर रहे तो फिर हमने जाना किधर है बेसिकली, ठीक है।
सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारी जाएगी index.js में, ठीक है। index.js में क्या कर रहा है ये देखें, index.js में क्या कर रहा है कि सबसे पहले तो इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने का बेसिकली क्या तरीका होता है कि आपने इंपोर्ट रिएक्ट किया, ये बेसिकली इंपोर्ट वाला सेक्शन हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इंपोर्ट को भी आप कंसिडर ना करें, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें रूट के अंदर हमें एक रिएक्ट डॉम मिलता है, ठीक है। जैसे हमने डॉम पढ़ा था, रिएक्ट के अंदर भी एक रिएक्ट डॉम होता है, ठीक है। डॉट क्रिएट रूट और उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट। जिस तरह हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी किया था ना, उसी तरह उसने सिर्फ रूट को टारगेट किया और रूट डॉट रेंडर कर दिया उसने रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में ऐप, ठीक है। ये फिलहाल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट इसके अंदर भी हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ हमें कुछ चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है वो है हमारा ऐप जेस, ठीक है। अब आप देखें ये बेसिकली क्या करता है कि कंपोनेंट, बेसिकली हमारी जो रिएक्ट में डेवलपमेंट होती है वो होती है कंपोनेंट्स में, ठीक है। जैसे कि ये देखें हमारी जो एप्लीकेशन है ना वो बनती है कंपोनेंट्स के अंदर। तो हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, फिर हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, और फिर हमारे पास ये एक कंपोनेंट है, ठीक है। इन तीन कंपोनेंट्स को मिला के हम एक ऐप बनाएंगे, ठीक है। अब वो किस तरह बनाते हैं, हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोड है ना, ये देखें ये जो हमारे पास जितना भी कोड आ रहा है ये सारा कुछ लर्न रिएक्ट और ये एप्लीकेशन जो इस तरह मूव हो रही है ये सारा हमारा लिखा हुआ है ऐप डॉट जी के अंदर, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो बाय डिफॉल्ट हमारी जो भी एप्लीकेशन बनी होगी ना उसका जो हमारा पूरा कोड लिखा होगा वो ऐप डॉट जी में लिखा होगा, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है। ये देखिए ये सारा कुछ हमारे पास अब एम्प्टी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें मैं एक h1 पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं कर देता हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप वर्किंग, ठीक है। ये देखें क्रिएट रिएक्ट ऐप वर्किंग, ठीक है, इस तरह शो हो गया। अच्छा अब आपके पास एक ये क्वेश्चन आना चाहिए जो कि स्टार्ट में एक बिगिनर लेवल पे क्वेश्चन होता है कि आप ये पूछेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट, हम क्या करते थे जो हमारे पास पिछली जावास्क्रिप्ट थी उसके अंदर हम क्या करते थे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी कर लेते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम कर लेते थे। इसके अंदर हमारे पास ये पॉइंट होता है कि रिएक्ट हमारा वो जो कोड है ना, अगर हमने कोई चीज़ मैनिपुलेट करनी होती थी, अब आप ये देखें कि मैंने अगर अपने HTML के पेज पे कुछ लाना है और बार बार चेंज कंटिन्यूसली करते रहना है, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी करके बार बार चेंज करनी पड़ी थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी करके चेंज करनी पड़ी थी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम करके चेंज करनी पड़ी थी, वो अब सिर्फ मुझे सिंपल HTML में करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए माई HTML, ठीक है। जैसे हम सिंपल HTML लिखते थे उसी तरह हम HTML करेंगे, ठीक है। पर ये हम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर की जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके अंदर हम लिख रहे हैं इस तरह h1 करके। अच्छा अब बेसिकली आप ये कहेंगे क्या हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि या हम HTML लिख रहे हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर आंसर है हम लिख रहे हैं JSX, ठीक है। रिएक्ट बेसिकली क्या चीज़ फॉलो करती है, आपकी JSX को फॉलो करती है, ठीक है। अब JSX क्या है, ठीक है, व्हाट इज JSX। जावास्क्रिप्ट XML, ठीक। जावास्क्रिप्ट JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। जावास्क्रिप्ट XML और इसकी सबसे बड़ी लाइक इन शॉर्ट अगर इसको बोले तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर आप क्या करते हैं कि JSX में आप कोड HTML और जावास्क्रिप्ट की कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ठीक है। यानी JSX आपको ये अलाउ करता है कि आप अपना कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या प्लस पॉइंट होता है कि आप ये देखें यहाँ अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जैसे वॉर ABC
इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने दो करली ब्रेसेस लगाने H1 के अंदर और मैंने यहाँ लिख देना ABC। ठीक है, ABC से ज़्यादा बेहतर है कि आपको अपना प्रॉपर नंबर लिखें, माई नंबर। ठीक है, ठीक है, ये देखिए अब जब मैं इधर लिख रहा हूँ तो मेरे पास वो वेरिएबल में जो 12 था वो शो हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, इस चीज़ में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो होप सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हमारी CSS फाइल बनी हुई है। इंपोर्ट, बेसिकली इंपोर्ट क्या चीज़ है? ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, इधर SRC में एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, माई कंपोनेंट। अच्छा, इसका कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें कि क्या कहते हैं, हम जेएस फाइल का, HTML का या अपनी CSS का कोई भी नाम कर सकते हैं। इसका भी हम कोई भी नाम कर सकते हैं। ठीक है, डॉट जेएस कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें बेसिकली अब इंपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि हम लिंक में अटैच करते थे लिंक, इसी तरह इसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट की जो नया वर्जन है और रिएक्ट में भी हम इंपोर्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरह होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंपोर्ट, अगर आपने इंपोर्ट करना है, और हम क्या चीज़ें अभी फ़िलहाल हमें और कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपने ये चीज़ करनी है कि आपने एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन में आपने लिखना है माई कंपोनेंट, और इस तरह करके आपने फंक्शन बना दिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो आपने फंक्शन बनाने हैं रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर आपने रिटर्न लाजमी लिखना है। ठीक है, रिटर्न लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब अगर रिटर्न के बाद मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक डिव बना लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ ABC। ठीक है, इस तरह करके मैं लिख देता हूँ ABC, या मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई कंपोनेंट। ठीक है, तो दिस इज़ माई कंपोनेंट, आप ये देखेंगे थोड़ा लाइट सा नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इस माई कंपोनेंट को तब तक नहीं यूज़ कर सकता जब तक इस फंक्शन की डिक्लेरेशन के बाद मैं इधर लिख ना दूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई कंपोनेंट। ठीक है, अब ये देखें ये थोड़ा येलो हो गया है। इसका ये रीज़न है कि जो भी आपने कंपोनेंट बनाना है आपने उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई कंपोनेंट लाजमी करना है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं चेक करूं तो ये मेरे पास शो नहीं कर रहा माई डिफ़ॉल्ट। ये मुझे इस वजह से शो नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हमने कोई फंक्शन बनाना है उस फंक्शन को हमने कॉल भी करना है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ इस तरह करके, ठीक है, इस कंपोनेंट में आपने क्या करना है कि आपने यहाँ करना है इंपोर्ट माई कंपोनेंट फ्रॉम आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, अच्छा जो आप जिस कंपोनेंट के नाम से आपने करना है ना, अगर आपने कंपोनेंट का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से उसका नाम दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, मैं कह दूँ अगर रिएक्ट कंपोनेंट कर लेता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट 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 स्लैश या डॉट स्लैश करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे कंपोनेंट शो करे। ठीक है, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो वो रिएक्ट कंपोनेंट के नाम से कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ग्रीन शो कर रहा है। अच्छा जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स हमारे बनाए हुए होते हैं ना वो हमेशा सेल्फ क्लोजिंग टैग होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा अब आप ये देखिए जो हम रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं वो हमारे पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि ये देखें ये ग्रे ग्रे शो कर रहा है। ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि रिएक्ट में अगर आपने एक लाइन से ज़्यादा कोई आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक लाइन से ज़्यादा आ रहा है तो आपने क्या करना है, रिटर्न के बाद आपने हमेशा डिफ करना है इस तरह। ये देखें कंट्रोल एक्स। ठीक है, अच्छा
अब ये देखें, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल माई कंपोनेंट कर लेता हूँ, माई कंपोनेंट, और इधर हम कर लेते हैं माई कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ मैं यूज़ करता हूँ कॉलम, यहाँ मैं एक यूज़ कर लेता हूँ डिव, और डिव के अंदर मैं लिख देता हूँ एक h1, ठीक है। h1 में मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें हम मिस्टेक कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट माई कंपोनेंट, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं दोबारा और माई कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम दोबारा कॉल कर लेते हैं माई कंपोनेंट, ठीक है। इसको वैसे शो तो करना चाहिए, क्यों नहीं शो करा, हम इसको दोबारा देख लेते हैं। अगर हम इसको माई कंपोनेंट इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज, ओके, वो इस वाली कंपोनेंट, ओके ओके ओके, इसमें हमने एक मिस्टेक कर दिया। ये स्टूडेंट्स हम लोग को एक अच्छा किया हमने इस टाइम ये गलती कर ली है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो भी आपने कंपोनेंट बनाना है उसका नाम हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी कंपोनेंट का नाम होता है ना, वो हमेशा कैपिटल क्यों होना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि आपके जो HTML के टैग्स होते हैं ना, जैसे हमारा div हो गया, h1 हो गया, ठीक है, वो हम लिखते हैं स्मॉल में, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके जो कंपोनेंट है, जैसे इस तरह करके आपने माई कंपोनेंट करना है, ठीक है। माई कंपोनेंट हमने इस तरह कर दिया, अब मैं इधर भी जाके इस तरह करूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ जो है, यहाँ भी आपको चेंज करना है। आपको जो फंक्शन आपने जो इधर नाम लिखा है ना, ये जो आपने नाम लिखा है इधर, वो हमेशा इसकी बेस पे आपका होगा, ठीक है। फाइल की नाम पे नहीं होगा, इसके नाम पे आपका वो हमेशा करेगा, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं इधर करता हूँ, मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट माई कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ मैं करूँगा माई कंपोनेंट, ठीक। अच्छा, कैन नॉट फाइंड, ठीक है, ठीक है, डॉट स्लैश, ठीक है, ठीक है। अब कंपाइल्ड विद वार्निंग कह रहा है, वार्निंग में क्या कह रहा है कि लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज, ठीक है। तो लोगो अब जैसे थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है तो हम लोगों को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली कह रहे हैं, देखें दिस इज माय कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने इससे क्या सीखा, हमने ये जो मिस्टेक की थी इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने अपने कंपोनेंट का नाम छोटा किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अपने कंपोनेंट का नाम आपने कैपिटल में लिखना है। और ये चीज़ हमने एक पढ़ी थी कि याद होगा जब हम HTML कर रहे थे, HTML में मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि जब हम फर्दर डेवलपमेंट करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि हम HTML में कैपिटल में लिख तो सकते हैं बट हम लिखते नहीं हैं। उसकी क्या रीज़न है, उसकी बेसिकली हम लोग को यही रीज़न पता चली है कि आप लोग जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर आप डिव कैपिटल में कर लेंगे तो उसको वो कैसे ट्रीट करेगा, इस तरह, ठीक है। ये देखिए, उसने वो ग्रीन कर दिया, ठीक है। ग्रीन का मतलब वो ये कंसिडर करता है कि एक रिएक्ट का कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने डिव ही करना है। जब आप स्मॉल में करेंगे तो इसको पता चलेगा ये HTML का है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको आप लोगों को काफ़ी देखना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आप लोग, थोड़ा सा हम और आगे जाएं कि इसको यहीं तक हम रिवाइज कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बल्कि इस तरह कहते हैं, हम शुरू से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास थे
नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। हम जब भी रिएक्ट ऐप क्रिएट रिएक्ट ऐप करके जनरेट करेंगे ना, तो हमारे पास वो शो करेगा इस तरह का फाइल स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह के फाइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, सब इधर देख लेते हैं, ठीक है। आप इधर जाएंगे नोड मॉड्यूल्स में, तो नोड मॉड्यूल्स में क्या होगा, आपको इस तरह शो करेगा, ठीक है। ये सारे आपको फाइल शो कर रहा है, आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप ना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप ना करें, वो बहुत अच्छे से आपने बता दिया है, एब्रीविएशन एवरीथिंग। जस्ट स्टेप बाय स्टेप बताएं, देन वी फॉलो द प्रोसीजर। ठीक है, अभी क्योंकि इस तरह बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, यानी आपने कहा है कि मैं एसआरसी से बता दूं कि क्या सोर्स जो हमारा है उसमें हमें शो ये करें। अगर हम प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप एलोबरेट बहुत अच्छे से कर लिया है, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन में आप स्टेप बता देंगे। फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट फोल्डर, देन दिस, देन दिस, देन ठीक है, दिस, देन वी विल रीच एट दिस पॉइंट। आई ठीक है, थिंक इट वुड बी गुड। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, थैंक यू। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एसआरसी जो हमारा है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली फाइल आएगी इंडेक्स डॉट जेएस की, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं कि इंडेक्स डॉट जेएस में कुछ चीज़ें हमारे पास इंपोर्ट की हुई हैं इसने, ठीक है। इंपोर्ट किस तरह करते हैं वो हम फर्दर अभी थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया था, इंडेक्स डॉट जेएस की सारी फाइल्स इसने खुद बनाई हुई, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्ट रूट का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या किया हुआ है, हमारे पास एक रिएक्ट डॉम होता है, ठीक है। एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक या दो क्लासेस पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डॉम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, ठीक है। तो रिएक्ट के पास अपना डॉम होता है जिससे वो एक रूट क्रिएट कर लेता है, डॉट क्रिएट रूट, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इसने किया हुआ, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके अंदर इसने क्या किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट किया हुआ है, ठीक है। अब रूट क्या चीज़ है, रूट वो कहाँ से पिक कर रहा है, पब्लिक में इसके पास है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और उसमें इसके पास है रूट, एक डिव है जिसमें है रूट, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपके पास जो रूट है ना, आपने कोई भी डेवलपमेंट अपनी, आपने कोई भी कंपोनेंट बनाना है, कुछ भी करना है, आपने रूट के अंदर अपने एचटीएमएल की फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। आपकी एचटीएमएल की फाइल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, आपका सिर्फ ये होगा कि आपका एक रूट उसने पिक कर लिया, इसी के अंदर ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंपोनेंट्स डालता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स डॉट जेएस हमारे पास आ गया। इंडेक्स डॉट जेएस में बेसिकली इसने क्या किया, रेंडर कर दिए, रूट डॉट रेंडर। ये थोड़ा थोड़ा हम आगे जाएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जा रहा है ऐप में, ठीक है। ये जा रहा है ऐप में, ठीक है। अच्छा, ऐप में क्या होगा कि ऐप में बेसिकली मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ऐप में इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐप जनरेट की थी। वो स्टूडेंट्स आप लोग रिकॉर्डिंग दोबारा देखेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो किस तरह उसने बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट की थी, ठीक है। ऐप हमने वो सारा कोड रिमूव करके क्या किया कि हमने इसके अंदर कर दिया h1, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था JSX के बारे में, ठीक है। JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। ये देखें, JSX के बारे में हमने पढ़ा था, JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। अच्छा, अब बेसिकली हमें क्या करना पड़ता था कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज़ चेंज करते थे ना हम लोग, जावास्क्रिप्ट चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट में चेंज करने के लिए हम यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसके अंदर हम आईडी के अंदर चेंज करते थे, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल लगा के। तो वो काम हमारा क्या आसान किया कि हम जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर, बट उस फंक्शन के अंदर हमें एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। तो अब ये देखें, इसके अंदर हमारे पास अगर हम h1 लिखते हैं, दिस इज माई ऐप, तो ये देखें, तो दिस इज माई ऐप, ठीक है। इस तरह आप लोगों को जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक ये पॉइंट आता है कि इसका हमें बेनिफिट क्या है, ठीक है। बेनिफिट इसका ये है कि अगर हमें बार बार कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक वेरिएबल रिटर्न स्टेटमेंट से पहले एक वेरिएबल भी बना सकता हूँ, ठीक है। वेरिएबल माई नंबर और इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब मैं अगर इस वेरिएबल को शो करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक h1 का टैग बनाऊंगा और इसके अंदर इस तरह कर। अच्छा, अब इसमें मैं अगर माई नंबर इस तरह करूँगा ना तो ये इसको एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट करेगा, ठीक है। ये देखना माई नंबर। अगर मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है,
उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे इसके दरम्यान में, ठीक है। मैं लिख दूँगा माई नंबर, और ये देखें मेरे पास यहाँ शो कर दिया इसने वेरिएबल में जो लिखा हुआ था। यहाँ मैं 24 करूँगा तो चेंज होकर 24 हो जाएगा, ठीक है। चलें, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ बेसिकली स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद मेक श्योर करनी है कि रिएक्ट में हमारी जो भी डेवलपमेंट होगी वो सारी app.js के अंदर नहीं होगी, ठीक है। आपकी जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो आपकी app.js के अंदर नहीं होगी, उसके लिए आपको नए कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने कंपोनेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारी जो भी डेवलपमेंट होती है, जैसे आपने जितने भी बड़ी एप्लीकेशन देखी हैं उसके अंदर एक जगह app.js में काम नहीं हुआ होता, क्योंकि उस हिसाब से तो हमारे लिए कोड मैनेज करना और मुश्किल हो जाएगा। आपको सोचें कि अगर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसकी तो 10,000 20,000 लाइन ऑफ कोड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, कि हमें हर चीज़ को जो जो हमारा कंपोनेंट है उसको हम अलग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ बना लिया कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, और यहाँ बना दिया कंपोनेंट सी, और उन कंपोनेंट्स को मैंने क्या कर दिया कि अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके, ये देखिए अब ये मेरी एक एप्लीकेशन बन गई, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा कंपोनेंट्स का, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, SRC में जाके हम एक न्यू फाइल बना लेंगे, और न्यू फाइल में मैं लिख देता हूँ जैसे इसके अंदर हम लिख देते हैं, अच्छा ये हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कभी भी आपके कंपोनेंट का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो उसको एज ए HTML ट्रीट करेगा। अगर आप चाहते हैं इसको एज ए रिएक्ट कंपोनेंट ट्रीट करे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह करके शो डेटा, इसमें आपका कोई भी नाम हो सकता है बट आपका जो स्टार्ट है वो हमेशा कैपिटल से होना चाहिए, ठीक है, .js, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर हमने इंपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी हमने इंपोर्ट करना है तो शुरू में आपका ये यूज़ होगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम जब आप करते हैं ना तो वो किसी पैकेज से लेके आते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट बाय डिफॉल्ट उसका पैकेज है तो वो हम नहीं करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन शो डेटा, कोशिश करें आपकी जो फाइल का नाम है वही आपके फंक्शन का नाम हो, ठीक है। और जब आपने किसी दूसरे कंपोनेंट में कॉल करना है तो वो फंक्शन आपकी फाइल की नाम की बेस पे नहीं होगा, आपके फंक्शन की नाम की बेस पे होगा, ठीक है, जो कंपोनेंट कॉल होगा, ठीक है। यहाँ हमने एक फंक्शन बना दिया जैसे हम जावास्क्रिप्ट में बनाते थे। और रिएक्ट में जो हमें फंक्शन बनाने हैं उसके अंदर लाजमी आपका रिटर्न यूज़ होना चाहिए, ठीक है, आपका रिटर्न यूज़ होना चाहिए। और रिटर्न के बाद फिर आपने क्या करना है कि अगर आपका एक लाइन से ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा डिव है, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो शो डेटा, ठीक है, इस तरह मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें अभी ब्लर हमें शो करे, इसका ये मतलब है कि जो हमारा कंपोनेंट है वो अभी यूजेबल नहीं है, ठीक है। इसको यूजेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम लोग लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट शो डेटा, ठीक है, उस कंपोनेंट का नाम। अब आप ये देखें ये डार्क हो गया, इसका मतलब अब हमारे कंपोनेंट यूजेबल है, ठीक है। अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ तो आप किसी दूसरे कंपोनेंट में इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सपोर्ट करके किसी और कंपोनेंट में इंपोर्ट करूं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको एक्सपोर्ट करें, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ मैं क्या करूँगा कि यहाँ मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट शो डेटा, जो मेरे कंपोनेंट का नाम था, शो डेटा फ्रॉम हमारा फिर आगे फाइल का पाथ आ जाएगा स्ट्रिंग में, ठीक है। डॉट स्लैश अगर मैं करूँगा तो मेरे पास ये शो करेगा शो डेटा, ठीक है। अब आप ये देखें शो डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि शो डेटा को मैंने कॉल करना है। आपको याद होगा हमारे जो फंक्शन थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमारा फंक्शन तब एग्जीक्यूट करता है जब हम उसको कॉल करेंगे। उसी तरह हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो तब तक नहीं चलेगा, ये देखें वो तब तक नहीं चलेगा जब तक हम उसको कॉल नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं app.js में हम सिर्फ कॉल करते हैं उस फंक्शन को शो डेटा, और जो हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। ये देखें हेलो शो डेटा, ठीक है, ये हमें शो कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा अब शो डेटा कंपोनेंट के अंदर अगर मेरा कुछ इस तरह हो जाता है कि मैं एक h1 भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है,
हेलो H1 फ्रॉम शो डेटा, ठीक है। तो आप ये देखिए मुझे रेड शो कर रहा है, ठीक है। ये देखें इसने मुझे कह दिया कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स, ये तो इसको वो कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपका कोड एक लाइन से ज़्यादा होगा तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको रैप करना है इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और रैप करते हुए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका कंपोनेंट जिस टैग से स्टार्ट हो रहा है उसी टैग से आपका कंपोनेंट एंड भी हो रहा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं डिव बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने मेक श्योर करनी है कि रिएक्ट में जो JSX है हमारी उसका बाय डिफ़ॉल्ट यही स्ट्रक्चर है कि आपकी रिटर्न स्टेटमेंट में जो आपका पहला टैग होगा आपकी क्लोजिंग भी उसी टैग से होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ H1 लिख देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो शो डेटा और यहाँ मैं लिख देता हूँ H3 हेलो H3, तो अब देखिए अब मैं मल्टीपल लाइंस लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। ये देखिए क्यों, क्योंकि हमने ये ब्रेसेस यूज़ किया, अब इसको पता चल गया मल्टी लाइंस है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको इसकी क्लोजिंग में अगर कर देता हूँ H3 से, ये देखें यहाँ मैं एंड में टैग बना लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मुझे एरर दे रहा है कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स। उसकी क्या रीज़न है कि उसकी रीज़न हमने ये पढ़ी थी कि JSX का बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्ट्रक्चर है कि आपका जिस टैग से ओपनिंग हो रही है उसी टैग से आपकी एंड में क्लोजिंग हो रही हो, ठीक है। ये देखें अब उसने एरर नहीं दिया, उसने हेलो वर्ल्ड शो कर दिया, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो, कोई क्लियर ना हुआ हो तो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रिवाइज कर लें, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है इसको एक दफ़ा आप रिवाइज करेंगे, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को एक दफ़ा देख लें। जब पर्सनली मैं आपको सही बात बोलूँ, जब मैंने भी रिएक्ट स्टार्ट की थी तो मुझे कन्फ्यूजिंग लगी थी, ठीक है। हर बंदा जो रिएक्ट स्टार्ट करता है उसको कन्फ्यूजिंग ज़रूर लगती है, बट वंस आपका हाथ इस पे सेट इसका ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके, ये आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। और आप खुद कहेंगे कि रिएक्ट से हमें ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करके हमें चेंज करना पड़ना था वो हमें बार बार वो कर रहा है। अच्छा अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट थी, आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी तो डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें रिएक्ट की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। इसमें ये प्लस पॉइंट आ जाता है, ये देखें कि अगर हमने कोई चीज़ चेंज करनी है, ठीक है, अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और यहाँ हम जैसे लिख देते हैं रूट, और यहाँ मैं अगर इसको लिख देता हूँ कॉन्स्ट रूट, ठीक है। और अगर इसमें मैं लिख देता हूँ फिर रूट डॉट इनर HTML, ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई 10 या 12 जगह मैंने चेंज करना है, ठीक है, तो क्या मैं 10-12 जगह हर जगह इसी तरह चीज़ें चेंज करता रहूँगा, कभी क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करूँगा, कभी गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ करूँगा, और कभी मेरे पास क्लासेस हैं तो मैं क्लासेस यूज़ करूँगा। तो कोड को हमारे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है कि हमें एक ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हम जावास्क्रिप्ट और HTML को कंबाइन करके जो हमने इतना सारा कुछ करना था हमें सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, H1 करके हमें जब इस तरह किया तो हमारे पास क्या शो हो गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जब हमारे पास हेलो वर्ल्ड शो हो गया तो वो क्या करेगा कि ये वाला जो कोड है ना इसको इसमें लेके जाएगा और खुद ही एग्जीक्यूट कर देगा। हमें ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा जिससे हमारी ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो होप सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। जी स्टूडेंट्स कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के? अच्छा बसमा आप अवेलेबल हैं अभी क्लास में? जी जी बसमा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बसमा आप क्लासेस में काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2-3 क्लासेस में आप अवेलेबल नहीं रही लास्ट।
जी सर, वो पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन लेकिन रिकॉर्डिंग्स में सुन रही हूँ। ठीक है। अच्छा बसमा, आपने आपका मैंने मैसेज अभी देखा है, आपने मुझे ये मैसेज किया हुआ था कि ई सिंक वेट और ये सारी चीज़ें हमने अभी कवर नहीं की, ठीक है। देखें, इसमें आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि अभी हम फ़िलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हमने वो कर लिए और हम साथ साथ जी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे आपने जो कॉन्सेप्ट्स लिखे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ए सिंक वेट के, ठीक है। वो साथ साथ जब राइट। वो जब हम साथ साथ करते रहेंगे ना तो हम उनको एक्सप्लोर करते रहेंगे, ठीक है। वो भी हमने कॉन्सेप्ट आगे कवर करने हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे जैसे मैंने रिकॉर्डिंग्स तो देख ली और मैं यूट्यूब पे भी देखती रहती हूँ, तो सिंटैक्स तो मुझे समझ में आ गया, फंक्शंस के, एरेज के, लूप्स के, ठीक है। हम्म लेकिन इश्यू ये आ रहा है, अब जैसे अब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का सवाल आया, ठीक है, हम्म वो सॉल्व नहीं हो रहा है। बिस्मा बेसिकली ये आपका जो है ना इम्प्रूव होगा प्रैक्टिस करने से। आप जितने छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करें, अब आप इस तरह ना करें कि आप मीडियम लेवल पे या वो मीडियम लेवल पे आप जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप छोटे नहीं छोटे नहीं सर, अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, कोई ऐसी वेबसाइट है जो जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते फिर आगे बढ़ता है ना बंदा, क्योंकि सर मैं ये समझती हूँ रिएक्ट पे आने से पहले आपको जीएस पे ग्रिप हासिल करना जरूरी है। हम्म तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स या कुछ आपको इस तरह पता हो कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते जाएं, इजी प्रॉब्लम्स को। मैं इस तरह करता हूँ कि जो क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हुए हैं या जो क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो छोटे छोटे फंक्शन जैसे ऐड का फंक्शन और माइनस का फंक्शन और डिवीजन का फंक्शन, इस तरह के आप छोटे छोटे फंक्शंस बना लें तो वो करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर करता हूँ, तो उस लिंक में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँगा। और ये है कि स्टूडेंट्स, एक पोल मैं आप लोगों को बना के दूंगा, उसके अंदर हम ये बेसिकली डिसाइड करें कि हम क्लास को 11 बजे स्विच कर दें, ठीक है। सर क्यों 11 बजे क्यों? आप मीटिंग ज्वाइन करें, मैं बताता हूँ।